दोस्तों कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता होगा अलाउ कुकीज़, या फिर अगर आप इंटरनेट सेटिंग्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यार इनेबल या फिर डिसेबल कुकीज़ दे रखा है। यार ये कुकीज़ होता क्या है, चलो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ। आप अमेरिका में जाओगे ना तो वहाँ पे बिस्किट को कुकीज़ कहते हैं, बस इतनी सी बात है। भाई मजाक कर रहा हूँ, सुनो मजाक कर रहा हूँ, डिसलाइक मत कर देना। मैं बताता हूँ कुकीज़ क्या होता है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ से झगड़ा हो जाता है और आपका सिर दर्द कर रहा है उस वजह से। आप जाते हो एक पास में नई केमिस्ट की दुकान देखते हो और उससे बोलते हो यार सुन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे फटाफट से डिस्प्रिन दे दे। वो बोलता है ठीक है मैं अभी दे देता हूँ। अब वो ढूंढता है, अब क्योंकि नया है ना तो उसे मिल नहीं रही है। अब वो फटाफट से ढूंढने की कोशिश करता है पर मिल नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो आता है, बोलता है सर ये रही आपकी डिस्प्रिन। भैया सर तो तब तक इतना भयंकर फट चुका है मैं क्या ही बोलूँ। तो अब क्योंकि आपका डिस्प्रिन लाने में उसको टाइम लग गया, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब आपका नेक्स्ट बार जब भी झगड़ा होगा, मान लो कल ही हो गया, अब वापस जाते हो उस दुकानदार के पास में और उससे बोलते हो कि यार सुन मेरे को डिस्प्रिन दे दे। अब उसे पता है कि डिस्प्रिन कहाँ पर रखी हुई है, वो डिस्प्रिन लेके आएगा और आपको फटाफट से दे देगा और आपका सर दर्द है वो भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस क्यों रहा? सिंपल सी बात है यार, उसको पता है डिस्प्रिन कहाँ पे रखी है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पहले से सेव्ड है तो जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसी बेसिस पे कुकीज़ रन करती हैं। तो चलो आपको मैं बताता हूँ। मान लो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है। अब वो वेबसाइट बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में है। मान लो इंग्लिश में है, स्पेनिश में है, फ्रेंच में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। अब आप क्योंकि इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे। अब वेबसाइट क्या करेगी, वो आपके ब्राउज़र में एक कुकी सेव कर देगी। अब वो क्या करेगी, कुकी में सेव होगी आपकी जो प्रेफरेंस है, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपकी प्रेफरेंस उस कुकी में सेव हो जाएगी। अब जब आप नेक्स्ट बार जाओगे ना उस वेबसाइट पे, आपको बार बार इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वेबसाइट उस कुकी को एक्सेस करेगी और पता लगा लेगी यार इन भाई साहब को तो इंग्लिश में देखना पसंद है तो इंग्लिश में चलाओ, तो वो वेबसाइट अपने आप इंग्लिश में चल जाएगी, आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुकीज़ होती हैं वो कुकीज़ सिर्फ लैंग्वेज वाली डेटा तो से सेव नहीं करेंगी, वो बहुत सारी आपकी डेटा सेव कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने अमेजॉन की वेबसाइट विजिट करी, आपने या फिर फ्लिपकार्ट की विजिट करी, GoIbibo विजिट करी, जो आपका मन करा आपने वो विजिट किया। अब वो जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउज़र में एक कुकी इंस्टॉल कर देंगे। अब वो कुकी आपकी सारी जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है ना उसको ट्रैक करेगी। मतलब जैसे मान लो आपने कौन कौन सी चीज़ें सर्च करी उस वेबसाइट पे, आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को देखा, आपने क्या क्या बुक किया, ये सारी डिटेल्स है ना वो सेव कर लेगी। अब इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। जैसे मान लो अमेजॉन वो सारी जो भी आपकी डेटा ट्रैक करे उससे क्या करेगा, आपको रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, आपको कूपन्स बताएगा कि यार ये प्रोडक्ट आपने देखा था, ये प्रोडक्ट एक काम करो हम आपको कूपन देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लो। कैसे पता चला, कुकीज़ के बेसिस पे। आपने जो ऐड टू कार्ट किया है, फिर आपने सेशन को है ना बंद कर दिया, जब आप नेक्स्ट बार जाओगे तभी भी तो आपको दिखेगा कि वो ऐड टू कार्ट है, तो वो होता है कुकीज़ की वजह से। तो कुकीज़ इस तरीके से वर्क करती है। अब कुकीज़ के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। जैसे मान लो अमेजॉन है, आपने अमेजॉन विजिट करी, ठीक है। अब अमेजॉन एक कुकी पुट कर देगा आपके ब्राउजर में। उससे क्या होगा कि आपने क्या क्या सर्च करा, आपने क्या ऐड टू कार्ट करा, ठीक है, फिर आपने किन किन प्रोडक्ट्स के लिंक खोले, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेगा और उस बेसिस पे आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बताएगा, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स बताएगा। तो आपका जो ये जो फीड आएगी अमेजॉन पे वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड आएगी। फॉर एग्जांपल गूगल है, वो कुकीज़ जो यूज़ करेगा वो इसलिए करेगा ताकि जो सर्चेज है ना वो उसको और बेटर तरीके से समझ सके, वो आपकी सर्च के अकॉर्डिंग ही आपको बेटर रिजल्ट दे सके, ठीक है। तो ये सारे यूज़ होते हैं और इस वजह से आपका जो कॉन्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। अगर मैं इसके एक और एडवांटेज के बारे में बात करूं तो वो ये है कि जो सर्वर होता है ना वेबसाइट का उस पर बहुत कम लोड आ पाता है। जैसे मान लो अब आपका डेटा वो आपके पास ही सेव्ड है तो जो सर्वर है ऑब्वियसली उस पर तो कम ही जो लोड होगा वो कम ही आएगा ना। और अगर सर्वर क्रैश भी हो गया कभी तो भैया आपका जो डेटा है, आपकी जो डेटा कुकी में है वो तो आपके पास ही है, तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगी इवन दो सर्वर क्रैश हो गया है। अगर मैं एक और बेनिफिट के बारे में बात करूं तो वो बेनिफिट मिलता है मार्केटर्स को। अब मार्केटर्स इन डेटास को यूज करते हैं और आपको टारगेट करता है कि यार ये एक जना है, इसको मेरे को टारगेट करना है, ये मैं चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट ये खरीदे, तो मैं अपना ऐड इस आदमी को मतलब टारगेट करूंगा। तो ये टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स की भी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। एक और जो बेनिफिट मुझे लगता है वो ये लगता है कि मान लो जो कुकीज़ होती है ना उनमें उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो जो वेबसाइट्स होती है जिनको पता लगाना होता है कि यार मेरे यूनिक विजिटर्स कितना है, वो कुकीज़ की मदद से पता लगा सकती हैं।
अब दोस्तों अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं कुकीज़ के, तो इसकी कई लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि यार ये एक थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जनरली दो तरह की कुकीज़ होती हैं, एक होती है फर्स्ट पार्टी कुकीज़, जैसे कि जो अमेजॉन यूज़ करती है, फ्लिपकार्ट यूज़ करती है। ये जो कुकीज़ होती है ये डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, मतलब जो अमेजॉन जो कुकी डालेगा वो अमेजॉन की साइट पे ही जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको ही ट्रैक रखेगी, ठीक है, वो और किसी साइट का ट्रैक नहीं रखेंगी। तो ये होती है फर्स्ट पार्टी कुकीज़। लेकिन एक कुछ होती है थर्ड पार्टी कुकीज़ भी, जो आप कुछ भी ब्राउज कर रहे होंगे उन सब का डेटा ट्रैक करेगी, आपने जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज करी है सब कुछ ट्रैक करेगी। तो यार सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्राइवेसी का। हमारी जो प्राइवेसी है वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है। तो यार इस वजह से कुकीज़ है ना, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है उनको बहुत बेड रैप मिली हुई है। दूसरी चीज़, ये जो कुकीज़ होती है ना, ये बहुत ही मतलब एक सिंपल सी फाइल होती है और इस फाइल को कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है और टैम्पर भी कर सकता है। इन कुकीज़ की मदद से आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर जो आपका कार्ड की डिटेल्स है वो भी पता लगाई जा सकती है। तो मतलब आप समझ लो प्राइवेसी को कितना बड़ा खतरा है आपके, प्लस आपकी जो वेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब इसके मेजरली दो सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये सोल्यूशन कि यार आप अपने ब्राउजर को अप टू डेट रखिए, ताकि जो थर्ड पार्टी कुकीज़ है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही एक्सेस ना कर सके, ठीक है। दूसरा एक सोल्यूशन ये है कि आप कुकीज़ को डिसेबल भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यार ये मेजर दो ऑप्शन है जिसकी वजह से आप अपने प्राइवेसी को बचा के रख सकते हैं। अब यार कुकीज़ सिर्फ एक टूल है, वो किसी भी एक दूसरे टूल के जैसे किसी अच्छे काम भी आ सकता है, किसी बुरे काम भी आ सकता है। इसका जो इंटेंशन था वो तो अच्छे काम के लिए ही था, पर कई लोग उसे बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुकीज़ ऑल्दो एक अच्छी चीज़ है, पर अपने आप को सेफ रखना भी कोई बुरी बात नहीं है।